नमस्कार। भगवत गीता की एक अनोखी तीर्थ यात्रा के पहले पड़ाव में हम हैं। गीता का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। गीता का अर्थ है गाया हुआ तत्वज्ञान। गा सकते हैं इसलिए ये ग्रंथ को गीता कहते हैं। गीता में क्या है? गीता में धर्म, भक्ति और जीवन सिद्धांत गाए हैं। धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये धर्म नहीं, तो धर्म यानी राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, गृहस्थ धर्म, संन्यास धर्म, बुद्धिशालियों का धर्म, मित्र धर्म, पुत्र धर्म, विद्यार्थी धर्म इत्यादि। संक्षेप में धर्म यानी कर्तव्य। हम जिस भूमिका या रोल में हैं वो भूमिका के हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमने क्या क्या करना चाहिए, ये गीता समझाती है। ये धर्म और ये सिद्धांत किसने गाए? षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने गाए, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता ऐसा है। भगवान षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न है। कौन से षड्गुण यानी कौन से 6 गुण भगवान में है, ये आगे के श्लोक में बताए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भगत इति रणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 गुण हैं और ये 6 गुणों को भग कहते हैं। ये 6 गुण जिसके पास होते हैं उसे भगवान कहते हैं और भगवान के शब्द के स्त्रीलिंग रूप को भगवती कहते हैं। चलिए अब पिछले वीडियो में जो वादा किया था उसे पूरा करते हैं, यानी अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा ये जानते हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। व्यवस्थित हुए कौरवों के सैन्य देखकर कपिध्वज अर्जुन दोनों सैन्यों के बीच जाकर खड़ा हुआ। शत्रु पक्ष में अपने सारे परिजन और संबंधियों को देखकर उसी समय अर्जुन के मन में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। अर्जुन के मन में गड़बड़ शुरू हुई, इसलिए इस जगह अर्जुन के लिए कपिध्वज ये शब्द का प्रयोग किया है। कपि यानी बंदर, बंदर चंचल होता है। कपि शब्द का प्रयोग अर्जुन के मन में निर्माण हुए चंचलता का द्योतक है। अर्जुन के मन में चंचलता, अस्थिरता आई। ऐसा मनुष्य कदापि यशस्वी नहीं होता। भगवान का सैनिक स्थिर वृत्ति का, स्थितप्रज्ञ वृत्ति का होना आवश्यक है। अर्जुन को अपनी ये स्थिति का आभास हो चुका था। वो समझ गया, मैं अपने ध्येय से च्युत हो गया हूँ, हट गया हूँ और मुझे सलाह मशवरा देने वाला कृष्ण मेरे से सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन ने इस कठिन समय में कृष्ण को अच्युत कह के पुकारा। अच्युत अर्थात जो च्युत नहीं होता। अर्जुन महान है, श्रेष्ठ है, लोकोत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा अलौकिक अर्जुन मोहवश हुआ और पीछे हटा। अर्जुन महान था लेकिन स्खलनशील था। हमारे जैसा ही वो भयभीत होता है, अटकता है, दुर्बल बनता है, कर्तव्यच्युत होता है। इसी कारण से वो हमारा प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल हमारे जैसे ही अर्जुन की मनोभूमिका है, इसलिए गीता का महिमा और आस्वाद बढ़ा है। इसी कारण से भगवद गीता हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा है। अर्जुन की इस कपिध्वज चंचल मनोदशा में वो क्या कहता है ये आगे के श्लोकों से जानते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को
भली प्रकार देख लो कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवौ संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य,
न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रास तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखिए, इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि अर्जुन कितना हतोत्साहित, उद्विग्न और भ्रमित, कंफ्यूज्ड है। 23वें श्लोक में अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि वाला दुर्योधन कहा था और 31वें श्लोक में वही दुर्बुद्धि दुर्योधन और सारी कौरव सेना को अर्जुन स्वजन कहता है। ऐसे स्वजन देखकर उसका शरीर शिथिल होके कांपने लगा और उसका महान गांडीव धनुष भी हाथ से गिर गया। जो दुष्ट धृतराष्ट्र और कौरवों ने पांडवों का राज्य छीना, पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह जैसा षड्यंत्र किया, कितने छल किए, द्यूतक्रीड़ा जैसा भयानक छल किया, द्रौपदी के साथ अत्यंत अशोभनीय वर्तन किया, ऐसे दुष्ट और भयानक कर्म करने वाले दुर्योधन, सारे कौरव और ऐसे अधर्मियों का साथ देने वाले भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य लोग अर्जुन को अब अपने स्वजन लगने लगे, प्यारे लगने लगे। 35वें श्लोक में अर्जुन कहता है, मुझे मारने पर भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, या तीनों लोकों के राज्य प्राप्ति के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। ऐसा कर्तव्यच्युत अर्जुन हुआ। अब हम 22 से 35 तक के श्लोकों का पठन एक साथ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय
सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमौ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। ये हुए अपने 22 से 35 तक के श्लोक। तो ऐसा भ्रमित और कर्तव्यच्युत अर्जुन आगे क्या कहता है ये अगले वीडियो में जानेंगे। आपने मेरे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और मेरे इस गीतांजलि चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रोज़ इन श्लोकों का पठन कीजिए। नमस्कार।